बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 में हमें बताते हैं कि जब हमने आपको Z1 1 + 2 आयोटा दी है और Z2 2 + 3 आयोटा दी है, तो फिर फाइंड करें कि एब्सोल्यूट ऑफ Z1 + Z2। तो सॉल्व करने से पहले ये याद रखें कि इसको सॉल्व करना कैसे है। पहले इसको Z1 और Z2 निकालना होगा, Z1 और Z2 की एडिशन। तो Z1 और Z2 को हम ऐड कर लेते हैं 1 + 2 आयोटा प्लस इंटू 2 + 3 आयोटा। ठीक, तो इसको ऐड करने से 1 + 2 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। सो रियल विद रियल, इमेजिनरी विद रियल। तो ये रियल है, ये रियल है, तो इसको ऐड करने से 3 आ जाता है और इसको ऐड करने से इमेजिनरी को इमेजिनरी से 5 आयोटा। अब ये हमारे पास ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो इसका जब हम क्या लेंगे, अब एब्सोल्यूट लेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट यानी जिसे हम Z1 और Z2 का एब्सोल्यूट का मतलब है कि अब इसका आम जो रहेगा √x² + y²। ठीक, इसको तो हमारे पास इसमें x ये वैल्यू है, y ये है, तो ज़ाहिर बात है हम पुट कर लेंगे वैल्यू। तो 36 आ गया है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको ये है आपके साथ 34 आ जाता है गालिबन, ऐसे 36 आना चाहिए। तो आप 5 जो 9 है, 9 ऐड कर लेते हैं। तो जब 9 इसके साथ ऐड कर लेते हो तो 4 ये मतलब 5 और 20 34। ठीक है, 34। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें बताता है कि क्या निकालना है इसी सवाल का Z1 Z2 प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट लेना है। तो पहले हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करते हैं। तो पहले Z1 जो है हमारे पास है 1 + 2 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। ठीक, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे आ जाता है 1 × 2, सो 2 आ जाता है। 1 × 2 = 2। अब 1 × 3, सो 1 × 3 = 3 आयोटा। इसलिए 2 × 2 = 4 आयोटा और 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो गया। सो 2 + 3 + 4 आयोटा प्लस 6 - 1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। अब 2 और ये आयोटा इसको ऐड कर सकते हैं, जो इसको ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 7 आयोटा और इससे आ जाता है -6, क्योंकि प्लस माइनस आ जाता है। तो अब रियल विद रियल के साथ करते हो, इससे हमसे 2 - 6 से आ जाता है -4 + 7 आयोटा। ठीक, ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब इसको एब्सोल्यूट लेते हैं, तो एब्सोल्यूट ऑफ Z1 Z2 ऑलरेडी नो दैट x² + y², कि हमारे पास ये x है, ये y है। ठीक है, यानी इससे हमारे पास x से -4 है और y हमारे पास है 7। तो पुट कर लेते हैं इन पे यहाँ, तो इससे हमारे पास आ जाता है x -4², यानी -4² वापस ही पॉजिटिव आंसर आएगी और इस तरह y 7²। ठीक, तो इससे आ जाता है हमारे पास 4 4 16 और 7 7 49। ठीक, तो इसको ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 65 √65, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब मूविंग करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है Z1 / Z2 बार, यानी पहले क्या करना है, जो है ना इसकी Z1 / Z2 निकालना है। तो Z1 और Z2 हमारे पास दिए गए हैं। Z1 हमारे पास है 1 + 2 आयोटा / 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इससे मज़ीद सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ये टर्म नहीं होता, तो हमें कंजुगेट लेना रहता है। कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ठीक, सो जब हम कंजुगेट ले लेते हैं तो इसका कंजुगेट है 2 - 3 आयोटा। ठीक, तो इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड की कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये 1 + 2 आयोटा / 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, 2 - 3 आयोटा डिवाइड भी हो गया है। अब ऊपर 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 +
2 माइनस 3 आयोटा से, ठीक, इससे, और ये नीचे वाले से टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है 1, इससे आ जाता, जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वी ऑलरेडी सॉल्व ओवर हेयर, अगर याद है, क्योंकि हमारे पास ने Z1 नहीं, यहाँ पे ये सॉल्व नहीं, ये ऑलरेडी टर्म सॉल्व है। तो ना सॉल्व कर देते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, सो 1 2 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई 3, सो माइनस 3 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई 2, सो 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और 2 मल्टीप्लाई 3, सो माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे आ जाते हैं तो इससे हमारे पास फार्मूला बन जाती है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, अगर सॉल्व भी करें तो भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सिंपल सी स्टेप लूँगा, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी वी नो कि हमारे पास हमें ये पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो सिमिलरिटी, ये a टर्म है आपके साथ, ये b टर्म है, इसलिए a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी टर्म है, ये a प्लस बी। सो ये है 2 होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं इससे 2 और ये माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा से हमारे पास आ जाता है, इससे हमारे पास आ जाता है इससे प्लस आयोटा, और इससे आ जाता है माइनस 6 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। सो 2 2 ज़ा 4 और इससे 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक, मज़ीद सॉल्व करते हैं 2 प्लस आयोटा, और इससे प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है प्लस 6, इससे आ जाता है 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो इससे आ जाता है 2 प्लस आयोटा प्लस 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 9। ठीक है, तो मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको, जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इससे आ जाता है 2 प्लस 6 से 8 प्लस आयोटा, ठीक, और नीचे हमारे पास 13। ठीक है, तो अभी 13 जो है ना हमारे पास 2 8 के लिए भी है और आयोटा के लिए भी है। तो इससे हमारे पास ये आ गया है कि x 8 डिवाइड बाई 13 है, y 1 डिवाइड बाई 13 है। तो हमने फिर कहा था कि जब हम डिवीजन ले लेंगे तो इसका फिर हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट लेना है। तो एब्सोल्यूट ले लेते हैं अब, Z1 डिवाइड बाई Z2 का प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो क्या हो गया, अब हमारे पास 8 डिवाइड बाई 13 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 13 होल स्क्वायर। ठीक है, ये एब्सोल्यूट ले लेते हैं, तो एब्सोल्यूट हमारे पास इसका आ जाता है तो जब हम इसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं तो एब्सोल्यूट हमारे पास इसका आ जाता है 64 डिवाइड बाई 169, 64 डिवाइड बाई 169, क्योंकि 8 8 64 और 13 13 169 आ जाता है, और प्लस इस तरह 1 डिवाइड बाई 169, 13 13 139 आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट की अब इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 169 64 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाता है 165 डिवाइड बाई 169। ठीक है, अब मज़ीद सॉल्व करने से हम इसका जब सॉल्व करेंगे तो 169 का स्क्वायर जो है ना, हम यहाँ पे सॉल्व कर दे थोड़ा ताकि इजी रहे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 165 डिवाइड बाई 169। 65 जो है ना अपनी जगह पे, और क्योंकि 69 वो 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मज़ीद एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, 65 डिवाइड बाई रूट दोनों के लिए तो 13 स्क्वायर हो गया, इससे काट देते हैं तो 1 ओवर 13 बाहर आ जाता है और 65। अब मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो बस बाकी नहीं सॉल्व हो सकता है, तो हमारे पास आंसर आ गया है 65 डिवाइड बाई 13 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यानी क्वेश्चन 8 में हमारे पास है यहाँ पे कि जब आपको हमने 2 वैल्यू दी है और इनको सॉल्व करना है, तो बेसिकली इतनी टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, और इसको प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ये याद रखें कि पहले एलसीएम लेना है इसको। जब हमने एलसीएम इसके लेना है तो फिर 2 प्लस आयोटा
और 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। तो जब ये एलसीएम हो गया तो मतलब अगर हम इसका टेबल ये ले ले तो इसका हमारे पास 2 प्लस 1 आयोटा मल्टीप्लाई समथिंग विच गिव दैट्स वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये इनके बराबर हो गया, हमारे पास ये रहेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले। 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करें इससे 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब प्लस दरमियान में फिर हमारे पास ये टर्म यहाँ टर्म है लेकिन ये नहीं है, तो इसको 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करें 4 माइनस आयोटा से। नाउ सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। अब इसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 2 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। इस तरह 2 1 ज़ा 2 आयोटा और 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह हम 2 2 ज़ा 4 और 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और इसी तरह आयोटा 4 सो प्लस 4 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब मज़ीद यहाँ पे आ जाता है, अगर इसको भी सॉल्व कर ले तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 6 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6 आ गया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, हम सो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और इस तरह आयोटा आयोटा 3 सो 3 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई 2 सो 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाता है 3 माइनस 6 प्लस 2 आयोटा से हमारे पास आता है माइनस 4 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। ठीक, 4। ठीक है, अब माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा से हमारे पास आता है प्लस 2 आयोटा। ठीक, माइनस इंटू माइनस 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो और यहाँ पे 7 आयोटा प्लस 2 माइनस 1, यह माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आ जाता है 6 प्लस 7 आयोटा माइनस 2। अब रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हमसे हुई, यहाँ 2 माइनस 2 आयोटा है तो ये भी माइनस 2 आयोटा होगा। ठीक है, ठीक, सॉरी यहाँ ये ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये प्लस 2 आ गया। ठीक है, प्लस 2 आयोटा ही है। ठीक, तो मज़ीद सॉल्व करते हैं रियल से। ये 3 प्लस से 4 यहाँ पे आपसे 8 आ जाता है, सो 3 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 माइनस 2 प्लस 7। तरतीब से कर ली ताकि आसानी रहे। सो हम रियल को रियल से हमारे 3 7 जब हमारे पास 5, सो इससे हमारे पास आ जाता है 5 और यहाँ 7। सो 5 और 7 जब ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 12 और ये हमारे पास आ जाते हैं माइनस 2 आयोटा। ठीक है, चेक कर ले, यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती अगर हो गई है हमसे तो वी शुड फाइंड आउट, हमने उसे निकालना है। फिर चेक कर लेते। खैर, ये 6 माइनस 2 से हमारे पास 4 प्लस 7 आयोटा। ठीक, हम चेक आउट कर लेते हैं कि कहीं पे तो गलती नहीं है। हमारे पास चेक कर लेते हैं, पहले दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये 2 3 ठीक है, और ये 3 2 6 आयोटा, इससे पे 2 आयोटा और ये 2 4, सो आयोटा स्क्वायर माइनस 4 के माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब मज़ीद ये चेक कर लेते हैं 2 4 8, ये हमसे थोड़ी गलती हुई, 2 4 8 होना चाहिए। ठीक है, ये 8 है। ठीक, 2 4 8, ठीक है। हाँ,
बिल्कुल 2 4 8 है ये, और 2 आयोटा, ठीक। और ये 2 आयोटा जो है ना आयोटा स्क्वायर के आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा और इससे 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे जो है ना 8 की गलती हुई है, 8 करेक्ट कर ले, यहाँ पे भी 8 करेक्ट कर ले, यहाँ पे भी 8 करेक्ट कर ले, तो फिर हमारे पास ये 12 और 4 जो है ना तो 16 आ गया, ठीक। we know that should keep in mind मिस्टेक रिड्यूस करें। ये मिस्टेक आपको बाद में पेपर वगैरह में इम्पैक्ट गलत डाल देती है, सारी ही सोल्यूशन गलत कर लेते हैं। सो नाउ कंजुगेट ले लेते हैं, टेक कंजुगेट। फोर प्लस 7 आयोटा विच जो कि हमारे पास है 4 माइनस 7 आयोटा, मल्टीप्लाइंग भी करें एंड डिवाइड भी करें, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म नीचे 4 माइनस 7 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो 4 माइनस 7 आयोटा। अब यहाँ पे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। मज़ीद जब सॉल्व कर लेते तो हमारे पास आ जाता है 16 मल्टीप्लाई 4 से हमारे पास आ जाता है 64, ठीक। और 16 मल्टीप्लाई 7 से हमारे आ जाता है 112 आयोटा, ठीक। 16 to 7 112। और इस तरह जब 2 मल्टीप्लाई करें 2 4 ज़र 8 आयोटा और 2 7 ज़र माइनस माइनस प्लस 2 7 ज़र 14 आयोटा स्क्वायर, ठीक। अब ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो 4 स्क्वायर इंटू 7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो हमारे पास नेक्स्ट साइड पे खड़ा कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है, ये है 64 माइनस 112 आयोटा माइनस 8 प्लस 14 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल है, इतनी टफ नहीं है। हमारे पास आ जाता है 64 का और माइनस 12 और 6 आयोटा से हमारे जब हम ये ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये आता है 100, इससे हमारे पास आ जाता है 120, ठीक है। 120 आयोटा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और आयोटा स्क्वायर को -1 के बराबर है तो -14, ठीक। -1 तो प्लस -14 हो गया डिवाइड बाय 4 4 16 और 7 7 49 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। सो 64 माइनस 14 माइनस 120 आयोटा डिवाइड बाय 16 और क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो इससे प्लस 49 आ गया। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब हम ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे पास आ जाता है 50 माइनस 120 आयोटा डिवाइड बाय, क्योंकि इससे हमारे पास से 14 निकाले तो 20 आ जाता है, और इसको जब 120 आयोटा अपनी जगह पर इसको ऐड कर लेते हैं तो सो दैट विल गिव अस 65, ठीक है। तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 50 डिवाइड बाई 65 और 120 आयोटा डिवाइड बाई 65। अब मज़ीद और भी सॉल्व करते हैं, 5 के टेबल पर ये भी काट जाता है और ये भी। सो हम 5 10 ज़र 50, 5 13 ज़र 65, इसी तरह 520 और 525 ज़र 524 ज़र, हाँ 24, तो 524 ज़र 120 और 513। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। 2 में हमें बताता है कि मतलब 2 प्लस √-9 डिवाइड बाय -5 माइनस √-16। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो
तो हम इसको थोड़ा मज़ीद आसान कर लेते हैं। 2 प्लस 3 3 ज़ा 9 है, ठीक। सो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 9 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 3 आयोटा आ जाता है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। माइनस 3 स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइड माइनस 5 माइनस 4 स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। सो 3 अंडर रूट माइनस 1 माइनस 5 माइनस अंडर रूट, सो 4 4 16, सो 16 4 सो माइनस 1 और 4 हो गया क्योंकि 4 4 16 आ गया। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं 2 प्लस और आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा जो मतलब है मतलब माइनस 1 आयोटा के बराबर है। सो 3 आयोटा डिवाइड बाय माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। आप ये टर्म जब आवाज़ से करते हैं इसका कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट मल्टीप्लाई करें, टू प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय माइनस 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर दे तो मज़ीद सॉल्व हो जाते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। सो इससे आ जाता है माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, इसलिए 3 5 ज़ा 15 आयोटा और 3 4 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर। इससे आ जाता है माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। सो इससे आ जाता है हमारे पास जो है ना माइनस 10 और इससे आ जाता है हमारे पास 10। जब हम इससे निकाल लेते हैं तो ये 7 आयोटा आ जाता है हमारे पास, तो माइनस 7 आयोटा और 12 जो स्क्वायर आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, सो माइनस 12 हो गया। यह कि 5 5 25 और स्क्वायर है तो इसलिए इवन है, इवन का हम पॉजिटिव लेते हैं, माइनस इसलिए गया क्योंकि है इवन है, ठीक। और इससे आ जाता है 4 4 16 आयोटा स्क्वायर। तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, इसे माइनस 10 माइनस 12 प्लस माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 25 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के तो प्लस 16 ये हो गया है, ठीक है। अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारे पास आ जाता है माइनस 22, ठीक, और माइनस 7 आयोटा अपनी जगह पर, इससे और नीचे आ जाता है हमारे पास 41, ठीक है। तो अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसको, जब बस बाकी ये सॉल्व नहीं हुए थे तो माइनस 22 डिवाइड बाई 41 और माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाई 41, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका क्वेश्चन 3 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो करना क्या है, पहले इसको 1 प्लस आयोटा को ओपन करते हैं फार्मूले की बेस पर, ये होल स्क्वायर वाली फार्मूला है। सो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 आयोटा, ठीक, और नीचे 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में पहले इसे और मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 आयोटा, ठीक, डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। मज़ीद सॉल्व करते हैं 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। ये आपका एक टर्म आ गया है। तो अब कंजुगेट लेना है, 4 प्लस 3 आयोटा का जो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है, इसका कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। सो अब कर लेते हैं 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा
मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो इससे हमारे पास आ जाता है 2 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 ज़ार 8 आयोटा 2 3 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर, इससे आ जाता है 4 होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, मज़ीद सॉल्व करके 8 आयोटा और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर 6 के प्लस हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के तो प्लस हो गया ये, और 4 4 ज़ार 16 प्लस अब 3 3 ज़ार 9 है तो 9 आयोटा स्क्वायर और माइनस अपनी जगह पर, तो ये प्लस में टर्न हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में। सो 6 प्लस 8 आयोटा अरेंज कर लेते और इससे 16 और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9। ठीक, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाता है 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाई 25। ऐड कर लिया, अब इसका मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 25 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाई 25, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो अब आप चाहते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं और फिर इस क्वेश्चन की आखिरी क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बताता है कि 9 है जब फाइंड कंजुगेट ऑफ दिस वैल्यू और इनके वैल्यू की कंजुगेट निकालना है। तो हमारे पास जब एक वैल्यू दी गई है तो हमारे पास क्वेश्चंस दिया गया है 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो कंजुगेट फाइंड करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि मतलब लेट ये z के बराबर है। तो जब हम इसको z के बराबर कर लेते हैं तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। z इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 3 2 ज़ार 6, ठीक, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9 और 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 आयोटा और 2 3 ज़ार 6 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 1 2, सो 2 आ जाता है 1 माइनस आयोटा, ठीक, और ये 2 आयोटा, सो 2 2 ज़ार 4 4 आयोटा और 2 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ये आपके साथ वैल्यू है। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं 6, इसे निकाल लेते हैं प्लस 5 आयोटा और इसे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है तो प्लस 6 आ जाता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के तो प्लस 6 हो गया है हमारे पास। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं 2 और ये निकाल लेते हैं प्लस 3 आयोटा और प्लस 2 हो गया। ठीक है, कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के तो प्लस 2 हो गया। मज़ीद सॉल्व करते हैं 6 प्लस 6 से 12 और प्लस 5 आयोटा, ठीक है, और नीचे जो है ना 2 प्लस 2 4 और ये 3 आयोटा अपनी जगह पे। ठीक है, मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसका कंजुगेट। सो कंजुगेट लेते हैं, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। सो कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई भी करनी है, डिवाइड करनी है। सो 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा कंजुगेट है, 4 माइनस 3 आयोटा, ये भी मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। तो सॉल्व कर लेते हैं इससे 12 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 3 आयोटा, इससे 4 प्लस 3 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 12 4 ज़ा, इसे हमारा होता है 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ा 4, सो 48 और 12 और 3 को मतलब 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 आयोटा। ठीक, 5 4 ज़ा 20, सो 20 आयोटा और 5 3 ज़ा 15, सो माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। ऐसे आ जाता है, फार्मूला बन जाता है 4 स्क्वायर और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, इससे जो आ जाता है हमारे पास 48 और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास आता है प्लस 36 और इसको जब 20 से हम निकाल लेते हैं तो इससे हमारे पास 16 आयोटा आ जाता है। और जब इसको हम लिखते हैं तो माइनस के बजाय प्लस 15 का आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है।
तो इससे प्लस हो गया, और 4 4 16 और आयोटा स्क्वायर, सो 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मज़ीद सॉल्व करते हैं। 48 और 15 को जब ऐड कर लेते हैं तो प्लस 15 को जब हम ऐड कर लेते हैं तो ऐसा 63 आ जाता है, और -16 आयोटा अपनी जगह पे। सिमिलरली अगर आयोटा स्क्वायर के बराबर है ये टर्म तो 16 + 9 हो जाएगा, सो 63 - 16 आयोटा डिवाइड बाई 25। सो 20, इसका मतलब है कि 16 डिवाइड बाई 25 और -16 आयोटा डिवाइड बाई 25 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, ये एवोल्यूट हो गया है, और मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, इसको मज़ीद भी सॉल्व करना है क्योंकि ये यहाँ पे अब इसका कंजुगेट लेना है। तो जब हम इसका कंजुगेट लेने टेक कंजुगेट ऑफ इट, क्योंकि हमें बताया गया है कि कंजुगेट निकाल ले इसका, यहाँ देख सकते हैं कंजुगेट निकालना है। तो जब हम इसके कंजुगेट निकालेंगे तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा ये 63 डिवाइड बाई 25 -60 आयोटा डिवाइड बाई 25। हाँ, तो इससे कंजुगेट ले लेते हैं, तो z की ये वैल्यू है तो दोनों तरफ कंजुगेट ले लेते हैं, तो इससे 63 डिवाइड बाई 25 माइनस के बाद +16 आयोटा डिवाइड बाई 25। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आपका रिक्वायर्ड आंसर ये है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या मांगते हैं, और फिर आखिरी क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये चाहते हैं कि मतलब फाइंड करें, एवोल्यूट करना है, इसकी एक वैल्यू है हमारे पास दिया गया है कि जब हमारे पास आपकी ये वैल्यूज़ क्वेश्चन 10 है। आयोटा जो है ना, आयोटा 18 है और +1 आयोटा 25 है, और इसका भी क्यूब है। तो इसको सॉल्व करना कैसा है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा क्यूब को हम छोड़ लेते हैं, क्यूब को हमको बाद में देखना है। ठीक, पहले कर लेते क्या है, पहले इसको सॉल्व करना है 25, और ये आयोटा जो अंदर है इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आयोटा स्क्वायर और 2 16 2 8 16 और 2 9 18, सो 2 9 रेज़्ड टू पावर 9, 2 आयोटा रेज़्ड टू पावर स्क्वायर और 9 2 9 18 वापस प्लस। अब 1 के ऊपर 25 है और आयोटा के ऊपर भी 25 है। ठीक है, तो अब ये 3 इसके ऊपर है। ठीक, हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। सो अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर की -1, सो और 9, और इसी तरह 1 का पावर 25 है तो वही आएगा। आयोटा फिर 24, क्योंकि जब हमने इवन रखना है और आयोटा 1, सो वापस ऐड करने से 25, सो ऊपर फिर पावर 3। मज़ीद आयोटा आड है तो इससे -1 आएगा, क्योंकि आयोटा का जब पावर जब आड हो तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। वी ऑलरेडी टोल्ड इन थ्योरी, और इसके लिए आप ओल्ड वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आप मज़ीद सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर और 12 24 हो गए, और आयोटा अपनी जगह पर। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, इससे -1 प्लस इससे आ जाता है 1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और 12 आयोटा। ठीक, 3 इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस ऐसे आ जाता है प्लस आयोटा, क्योंकि ऑड है तो ऑड का प्लस आएगा। ठीक है, इस बार सो इससे आ जाता है हमारे पास 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है। अगर आपको याद हो तो एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं एलसीएम तो इसका पहले कंजुगेट ले लेते हैं इस टर्म का। तो इस टर्म का हमारे पास 1 + 1 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, इसका कंजुगेट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम कंजुगेट ले लिया गया है, तो -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर क्यूब, -1 इससे आ जाता है प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, सो क्यूब -1 माइनस आयोटा। ठीक है, क्योंकि अब
और पावर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर आपको फार्मूला याद है तो ये क्यूब फार्मूला हो गया है ये टर्म। इसको क्यूब फार्मूला के बेस पे ओपन कर देते हो। -1 क्यूब -3 -1 हम समझा देंगे, ठीक है, स्क्वायर आयोटा, और ये आ जाता है +3 -1 आयोटा स्क्वायर, और आखिरी टर्म है माइनस आयोटा क्यूब। इसका फार्मूला इसने हमने होल का फार्मूला अगर अप्लाई कर ले a+b होल क्यूब, सो a क्यूब माइनस, क्योंकि माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे यहाँ पे दरमियान में, a क्यूब -3ab, ठीक है, -3ab तो a स्क्वायर b, ab स्क्वायर और -b क्यूब, ठीक है। तो हमने इस फार्मूले के बेस पे इसे ओपन कर लिया है। अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे आ जाता है -1, ऐसे आ जाता है -3 आयोटा, ठीक है, यहाँ से आ जाता है +3 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर है तो उससे फिर वापस 3 माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो इससे आ जाता है आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए प्लस लगाया, और माइनस आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब को भी हम मज़ीद ओपन कर लेते हैं, जैसे -1 -3 आयोटा +3 और माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, तो माइनस इसको पहले ऐड करते हैं रियल के साथ, सो 2 -3 आयोटा, और इससे आ जाता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो -1 हम क्या करते हैं, तो प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आ जाता है 2 -2 आयोटा, ठीक है, आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन 10 भी हो गया है। अब क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे। 11 के बाद फिर आखिरी क्वेश्चंस, हमारे आखिरी क्वेश्चंस हो। तो क्वेश्चन 11, इस 11 में हमें बताता है कि रियल फाइंड करना है। जब हमारे पास REZ ऑफ रियल है तो Z1 Z2, ठीक है, डिवाइड बाय Z1 बार। तो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है कि मतलब सॉल्व कैसे करना है, ठीक। तो Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Z1 हमारे पास है 2, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और ये आप Z2 हमारे पास है -2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय, और फिर Z1 का हमने बार लिया तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बार लिया है Z1 का, क्वेश्चन में दिया गया है, ये देख सकते हैं आप अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखें क्वेश्चन पे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, आगे जाते हैं मज़ीद कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो सिंपल बात है, पहले इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट लेने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो करना क्या है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर ले Z1 और Z2 को, तो हमारे पास आ जाता है -3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं है। और नीचे 2 प्लस आयोटा, अगर चाहते हैं तो सॉल्व कर लूँगा, 2 2 4 हो जाएगा इस, और इसको मज़ीद सॉल्व करने के मतलब इतने टफ नहीं है, मैं कर सकता हूँ अगर आप चाहते हैं कि करें, ठीक है। मैं एक स्टेप ज़्यादा कर लेता हूँ आपके लिए। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2 2 4, सो -4 और +2 आयोटा, क्योंकि 2 आयोटा आ जाता है, और +2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो और डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, क्योंकि ये कंजुगेट था इसका, वो Z1 का, वी ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं हम। तो -4 जो है ना अपनी जगह पर, -4 और +4 आयोटा माइनस इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, नीचे 2 प्लस आयोटा। तो सॉल्व कर करते हैं -4 और इससे -1 जो है ना -1 और +4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, तो -3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। तो ये हमने वो टर्म निकाल ली। अब करना क्या है, कंजुगेट लेना है, कंजुगेट लेना है।
इसका कंजुगेट लेना है, वो मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। तो -3 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 2 ज़ा 6 -6 और 3 माइनस 3 ज़ा माइनस प्लस, सो 3 आयोटा। 4 2 ज़ा 8, सो प्लस 8 आयोटा और 4 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर और 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आप मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे -6 और इससे 8 कर लेते हैं तो 11 आयोटा और इससे +4 डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। ठीक, तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारे पास जाता है -6 और इसको जब सॉल्व करते हैं तो -6 और +4 से जब -2 आ जाता है, +11 आयोटा और इसको जब माइनस प्लस करें तो 5। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं इसे हम। तो जब मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं -2 डिवाइड बाई 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 5। सो इसमें रियल टर्म मांगा था, रियल ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 बार। इसका रियल टर्म जो है ना हमारे पास ये है, तो मतलब हमने इसका आंसर निकाल दिया है। इसका आंसर है हमारे पास आंसर है इसका -2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की। इमेजिनरी निकालना है कि मतलब जब हमारे पास इमेजिनरी ऑफ 1/Z1 और Z2 1 बार, इसका इमेजिनरी फाइंड करना है टर्म। तो करना क्या है कि पहले Z1 और Z1 का बार निकालना है। ठीक है, तो फिर हम पुट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो Z1 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा और जब इसका बार लेते 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते 2 2 ज़ा 4 और 2 + 2 आयोटा, इसी तरह 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आयोटा स्क्वायर के बराबर हो गया तो मज़ीद सॉल्व करते हैं 4 और इसे कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर ले क्योंकि हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आ गया और 2 आयोटा। ठीक, इस तरह ये जो है टर्म है माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इससे 4 + 1 और इससे 5 आ गया है। क्योंकि हमारे पास Z1 और Z1 बार निकल आ गया है, तो नाउ वी हैव 1/Z1 और Z1 बार जो है ना 1/Z5 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है कि इमेजनरी इसका निकालना है। तो इमेजनरी हमने ये अगर पुट कर ले तो इमेजनरी ऑफ दिस ऑब्वियसली 1/5 + 0 आयोटा, क्योंकि इमेजनरी हमारे पास 0 है इसलिए तो रियल टर्म आ गया है हमारे पास, ये रियल है, हमने पुट कर लिया, इमेजनरी हमारे पास 0 है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हम अगर इसको लिखना चाहे इमेजनरी ऑफ 1/Z1 Z1 बार और इस विल बी इक्वल टू 0 आयोटा 0। ठीक है, यानी इमेजनरी हमारे पास 0 है। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।